नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी चैनल पर। रीट 2024-25 मॉडल पेपर नंबर 1 लेवल 1 वालों के लिए और लेवल 2 वालों के लिए जो कॉमन पार्ट है वो जैसे सीडीपी, लैंग्वेज, सब्जेक्ट, ईवीएस और मैथ होंगे जो लेवल 1 वालों के लिए। तो इस मॉडल पेपर को अंत तक जरूर देखिएगा। संपूर्ण 150 क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। मॉडल पेपर 1 इसका जो आपके पार्ट या खंड 1 होगा बाल विकास में शिक्षा शास्त्र, उसके 30 क्वेश्चन पहले देखते हैं। एंड तक क्लास को देखनी है आपको। पीडीएफ आपको इस मॉडल पेपर की मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। पहला क्वेश्चन है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का सीडीपी का पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 है कि बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले कौन है। सर्वप्रथम अध्ययन किया था बाल विकास का जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स ने, यानी ऑप्शन ए है इसका सही होगा। सेकंड सवाल है मानव विकास का क्षेत्र है। मानव विकास का क्षेत्र है ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक है, संज्ञानात्मक है, सामूहिकात्मक है और शारीरिक। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 है, पूछ रहा है अपने को कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू पर चर्चा नहीं की गई है। तो ऑप्शन ए होगा इसका जैविक पहलू पर वाइगोत्स्की के सिद्धांत में कोई चर्चा नहीं है। सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई विकास पर चर्चा हुई है। 3 का ऑप्शन ए। अगला सवाल है मितांश है, उसकी वर्तमान आयु 6 वर्ष है। पीएचडी के अनुसार मितांश वर्तमान में संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है। पीएचडी के अनुसार बताना है, ऑप्शन डी आएगा पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में। 6 वर्ष का है तो पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था आएगी। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है। प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम बताना है, तो वो है ऑप्शन डी परिवार। प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम परिवार है। अगला सवाल है अपने संपूर्ण रूप में वह सारे भेद और अंतर जो एक व्यक्ति को दूसरे से अलग करते हैं व्यक्तिगत भी भेद कहलाते हैं। उप परिभाषा से संबंधित कौन है। तो ऑप्शन ए आएगा क्वार्टर वी गुड इस परिभाषा से संबंधित है। बेहतरीन सवाल। 7वां क्वेश्चन है मनोवैज्ञानिक जिन्होंने व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए वंशानुक्रम को प्रधान कारक माना है कौन है। तो वह ऑप्शन डी आएगा ये सभी जिन्होंने वंशानुक्रम को व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए महत्वपूर्ण माना है, पीयर्सन, टर्मन और नॉर्मन ने। अगला सवाल है व्यक्तित्व के लिए प्रयुक्त शब्द जो पर्सोना है वो किस भाषा का शब्द है। पर्सोना किस भाषा का शब्द है क्वेश्चन है। तो पर्सोना है वो सही होगा ऑप्शन बी लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मुखौटा। 9वां क्वेश्चन है, 9वां सवाल है पूछ रहा है अपने को कि चरक संहिता में 3 ह्यूमरल तत्वों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया। तो वर्गीकरण में शामिल तत्व नहीं है, कौन सा तत्व शामिल नहीं है। ऑप्शन इसका सी आएगा मानस है वो कोई तत्व नहीं है। वात, पित्त, कफ चरक संहिता में ये 3 तत्वों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण हुआ है। 10वां क्वेश्चन है जो व्यक्तित्व का टाइप सी है वो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया। ऑप्शन इसका सी आएगा मॉरिस द्वारा। अगला सवाल है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन ए इवान पी पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कुत्ते पर प्रयोग करके बताया। 12वां सवाल है कि अधिगम की प्रक्रिया में प्रबल के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन डी ये सभी सत्य कथन है। क्या है कथन कि सकारात्मक प्रबलन है वो अधिगम को धनात्मक रूप से प्रभावित करता है और नकारात्मक प्रबलन होता है वो अनुक्रिया के दर को बढ़ाता है। अधिगम में प्रबलक प्राथमिक या द्वितीयक भी हो सकते हैं। 13वां सवाल है फिट्ज द्वारा वर्णित कौशल अधिगम का चरण कौन सा है। तो ऑप्शन डी ये सारे चरण है वो फिट्ज द्वारा दिए गए हैं, संज्ञानात्मक, शास्त्रीयात्मक और स्वायत्त। 16वां क्वेश्चन है सीडीपी का कि सृजनात्मकता के लिए निम्न में से कौन सा चिंतन है वो सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। सृजनात्मकता से संबंधित है वो ए और सी दोनों होगा, यानी कि अपसारी भी है और पाशुरिक भी है। 15वां सवाल है समय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। समय के संदर्भ में सत्य कथन है, ये सारे कथन सत्य है। क्या कथन है कि समय की एक आत्मनिष्ठ भावना मानी जाती है। समय में तीव्रता व गुणों के आधार पर अंतर होता है। लिंग, व्यक्तित्व और मनोविकृति से समय प्रभावित होते हैं। क्वेश्चन 16 है अधिगम अक्षमता का संबंध निम्न में से किससे है। अधिगम अक्षमता का संबंध इन सभी से होगा, भाषा, पठन और लेखन, यानी ऑप्शन डी है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 सवाल है अधिगम अक्षम जो बालक होते हैं उनकी विशेषता नहीं है।
कौन सी विशेषता नहीं है अधिगम अक्षमता की? ऑप्शन ए आएगा, निर्णयात्मक क्षमता में उच्च नहीं होते हैं, उच्च होते हैं ये कह रहा है, तो ये विशेषता नहीं होगी। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है, बेहतरीन सवाल है। प्रतिभावान बालक वह है जो सामान्य बुद्धि की दृष्टि से श्रेष्ठ प्रतीत हो, अथवा वह है जो उन क्षेत्रों में जिनका अधिक बुद्धि लब्धि से संबंधित होना आवश्यक नहीं है उच्च कोटि की विशेषताएं रखता हो। यह परिभाषा किनकी है? ये परिभाषाएं हैं प्रेम पसरिचा की। ऑप्शन बी आएगा। 19वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पिछड़े बालकों की विशेषता है? पिछड़े बालकों की विशेषता ये सभी होगी, सारी होगी। इनकी सीखने की गति धीमी होगी, शैक्षिक उपलब्धि की मात्रा अपेक्षाकृत न्यून होगी, अपने से कम आयु के बालकों के साथ ये असमायोजित हो सकते हैं। 20वां सवाल है, निम्न में से अधिगम अक्षमता के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है? अधिगम अक्षमता के लिए उत्तरदायी कारक ये सभी है, वंशानुक्रम, जैविक और वातावरणीय कार्य। 21वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस कार्यक्रम को सीखने के प्रतिबल के आधार पर संरचित किया गया? वो कार्यक्रम होगा ऑप्शन ए वाला, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण। 22वां सवाल है, क्रियात्मक अनुसंधान का जनक किनको माना जाता है? बेहतरीन क्वेश्चन। तो कोर्ट लेविन है वो क्रियात्मक अनुसंधान के जनक है। 22 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट 23वां सवाल, एक अध्यापक अपने प्रशिक्षण प्रक्रिया में निदानात्मक परीक्षण के आधार पर यह पता है कि शिक्षण विधि बालकों के लिए अनुपयुक्त है, उसे क्या करना चाहिए? उसे शिक्षण विधि को बदलना चाहिए। अनुच्छेद 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? बालक के चिंतन का गणितीयकरण। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन, एक अध्यापक अपने शिक्षण प्रक्रिया में निदानात्मक परीक्षण के आधार पर यह पाता है कि शिक्षण विधि बालकों के लिए अनुपयुक्त है, तो उसे क्या करना चाहिए? शिक्षण विधि को बदलना चाहिए। सेम सवाल रिपीट हुआ। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन है, मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और एक छात्रों की औपचारिक शैक्षिक उपलब्धि की अपेक्षा अधिक है, यह व्यक्ति के विकास में अधिक रुचि रखता है। मूल्यांकन की ये परिभाषा देने वाले कौन है? ये परिभाषा MP मफात की है। इस वाला एग्जाम में आने योग्य सवाल है। नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन है वो है ऑप्शन डी में, ये सभी कथन सत्य होंगे। ये भारत की तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, 21वीं सदी की प्रथम शिक्षा नीति होगी और ये पूर्व बाल्यावस्था को महत्वपूर्ण मानती है। 28वां सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विजन है, विजन कैसा है? तो ऑप्शन डी आएगा। ये सभी यानी कि भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है, छात्रों में भारतीय होने का गौरव जागृत करती है और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना। 29 क्वेश्चन है, बेहतरीन सवाल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह परिकल्पना की गई है कि रिक्त स्थान वर्ष की आयु पूर्ण होने से पहले हर बच्चा प्रारंभिक कक्षा जो कि कक्षा 1 से पहले बाल वाटिका में स्थानांतरित किया जाएगा। कितना वर्ष? तो ऑप्शन बी आएगा 5 वर्ष। 30वां और अंतिम क्वेश्चन CDP का, प्रत्येक विद्यार्थी जो ग्रेड रिक्त स्थान का है राज्य और स्थानीय समुदाय के विभिन्न शिल्प का ज्ञान और अनुभव प्राप्त करेगा। ऑप्शन बी 6 से 8, ग्रेड 6 से 8 का है वो राज्य और स्थानीय समुदाय के विभिन्न शिल्प के ज्ञान और अनुभव प्राप्त करेगा। ये 30 CDP के क्वेश्चन। आगे जो लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी है, हिंदी से जुड़े हुए क्वेश्चन गद्यांश आधारित सवाल होंगे। गद्यांश क्या है? पहला सवाल है गद्यांश आधारित, गद्यांश मैंने नहीं पढ़ा है। सवाल देख लेते हैं सीधे। प्रमुख अपेक्षितता का अर्थ क्या होता है? 35वां क्वेश्चन है, इसका अर्थ होगा वो होगा ऑप्शन ए में है, दूसरों से आशा रखना। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है? वो ऑप्शन सी में प्रयोग किया, ये स्त्रीलिंग होगा। अगला सवाल 33वां, निम्न में से कौन सा शब्द है वो एक वचन है? एक वचन शब्द है वो ऑप्शन सी वाला अच्छा है, वो एक वचन हो गया। कीमत शब्द का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन बी कीमतों होगा। नेक्स्ट सवाल, अक्षय निधि का अर्थ क्या है? कभी खत्म न होने वाली संपत्ति। आगे गद्यांश को पढ़ करके वापस आंसर करना है। 37वां क्वेश्चन है, निम्न में से मिलजुल समास का विग्रह क्या होगा? मिलजुल समास का विग्रह होगा मिल और जुल।
निम्न में अवय कौन सा इनमें से? अवय ऑप्शन सी 1। कौन से शब्द में प्रत्यय नहीं है? तो इन सभी में कोई प्रत्यय नहीं होगा। सॉरी, ऑप्शन डी पीडी, और जिसका ऑप्शन डी आएगा पीडी में कोई प्रत्यय नहीं है। अगला क्वेश्चन है 39 सवाल है। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है वो है ऑप्शन डी वाला पीडी स्त्रीलिंग शब्द है। आगे 40वां सवाल है। कोई भी समाज शून्य से जीवित नहीं रह सकता। उक्त वाक्य में जो रेखांकित शब्द का लिंग क्या होगा? शून्य का लिंग वो होगा पुल्लिंग होगा। दादाजी ने पूजा की वाक्य में उद्देश्य क्या है? दादाजी है वो उद्देश्य है। निम्न में से क्रिया के आधार पर वाक्य का प्रकार कौन सा नहीं है? क्रिया के आधार पर ऑप्शन बी वाला, या अर्थ के आधार पर संकेतवाचक है। 43 क्वेश्चन है। निम्न में से त्रुटिपूर्ण चिन्ह या अंश पद के रूप में प्रयुक्त चिन्ह कौन सा होगा? इनमें से वो है ऑप्शन सी वाला। अगला क्वेश्चन, आईने में मुंह देखना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आईने में मुंह देखना, अपनी योग्यता की जांच करना। लोकोक्ति है एक, क्या है कि आंख का अंधा और गांठ का पूरा, इसका आशय क्या होगा? इसका आशय है बुद्धिहीन किंतु संपन्न। अगला सवाल है हिंदी शिक्षण शास्त्र के क्वेश्चन है कि विद्यार्थी को रचना सिखाने की विधि जिसमें शिक्षक द्वारा छात्रों के माध्यम से नए शब्दों का अर्थ प्रकट करवाए जाते हैं वो विधि होगी उद्बोधन विधि, ऑप्शन बी। कौन सा उपागम या विधि बच्चों को भाषा की कक्षा में उनकी अपनी सहजात भाषा यानी मातृभाषा का प्रयोग करने की अनुमति नहीं देती? वो विधि कौन सी होगी? मातृभाषा का प्रयोग निषेध, वो विधि होगी प्रत्यक्ष विधि। और ये सवाल कई बार एग्जाम में आया भी है, प्रत्यक्ष विधि। अगला क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति निम्न में से किस तरीके से द्वितीय भाषा सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से सीख सकता है? तो ऑप्शन ए आएगा इसका, ऐसी कक्षा जहां आप व्याकरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं तथा अध्यापक से सहायता प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, शिक्षार्थी व्याकरण के नियमों और शब्द संपदा को कंठस्थ कर रहे हैं। अधिकांश कार्य मातृभाषा में हो रहा है और भाषा अध्यापक द्वारा निम्न में से किस विधि का प्रयोग हो रहा है? वो विधि होगी व्याकरण अनुवाद। व्याकरण के नियम और शब्द संपदा को कंठस्थ कर रहे हैं और अधिकांश कार्य मातृभाषा में हो रहा है तो व्याकरण अनुवाद विधि है। 50वां क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के किस उपागम में समुच्चय पाठ्य सामग्री के अर्थ पर ध्यान दिया जाता है न कि एक एक शब्द पर? तो वो होगा समग्र भाषा उपागम। अगला सवाल है, पाठ्यपुस्तक को माना जाता है, पाठ्यपुस्तक को क्या माना जाता है? साधन माना जाता है। अगला सवाल होगा 52 सवाल, हिंदी भाषा शिक्षण में कौशलों का मनोवैज्ञानिक क्रम किस प्रकार है? मनोवैज्ञानिक क्रम कौशलों का है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है, भाषा प्रयोगशाला का उपकरण नहीं माना जाता, कौन सा उपकरण नहीं है? ऑप्शन डी वाला नहीं होगा, मोबाइल, लिंगवाफोन, टेप रिकॉर्डर, माइक्रोफोन है। अगला सवाल है, फ्लैनल बोर्ड में प्रयुक्त कपड़ा किसका बना होता है? ऑप्शन सी रेगमाल या सैंड पेपर बना होता है, ऑप्शन सी। 55 क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री की विशेषता नहीं है, कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन डी अनानुपातिक सामग्री या कोई विशेषता नहीं है, आकर्षक और रुचिकर, न्यूनतम लागत मूल्य और पाठ्य सामग्री से संबंधित होती है। नेक्स्ट 56 क्वेश्चन है, निम्न में से मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, मूल्यांकन की कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन सी सही आएगा, यह शिक्षक की योग्यता का परीक्षण नहीं है, कोई मूल्यांकन की विशेषता नहीं हुई। नेक्स्ट सवाल है 57वां सवाल है कि मूल्यांकन के आधार पर जब शिक्षक को ये ज्ञात हो जाए कि विद्यार्थी वांछित उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को उपचारात्मक शिक्षण करवाना चाहिए। अगला सवाल है, निरीक्षण विधि मनोविज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित मानी जाती है? तो वो सिद्धांत है व्यवहारवादी उपागम। नेक्स्ट 59 क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षण निर्माण के कितने पद हैं? बहुत अच्छा सवाल है, ऑप्शन डी 4 पद है। 60वां क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण चक्र का पद नहीं है, कौन सा? ऑप्शन बी लेखन है वो नहीं होगा, शिक्षण पठन पुनः शिक्षण होता है। नेक्स्ट भाषा सेकंड संस्कृत, संस्कृत के जुड़े हुए हम क्वेश्चन देखेंगे अब। लैंग्वेज सेकंड खंड थर्ड संस्कृत,
पहले गंध्यास दिया हुआ है, उससे आधारित क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। 61 क्वेश्चन है, नित्वान इत्यत्र धातु प्रत्यय किम। नित्वान में धातु प्रत्यय कौन सा है? नि धातु है और कित प्रत्यय है, ऑप्शन सी। अवगत्य धातु प्रत्यय किम, अवगत्य में ऑप्शन डी आएगा। अवधन गम धन ल्यप प्रत्यय, अवसर्ग गम धातु और ल्यप प्रत्यय। अगला सवाल है, अधिष्ठवान पदे प्रत्यय, अधिष्ठवान में प्रत्यय है, ऑप्शन डी कितु। अगला सवाल है, तथोत्सव पदे का संधि, इसमें संधि है उत्व विसर्ग संधि, ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट सवाल है 65, तस्य इति पद से सप्तमी एक वचन किम। तस्य इति इसका, इस पद का सप्तमी एक वचन क्या होगा? तस्मीन, ऑप्शन डी। अगला सवाल है 66 क्वेश्चन है, तस्य मर्थ शरीरम रिक्त स्थान निक्सा वर्तते इत्यत्र समुचित विभक्ति युक्त पद कौन सा होगा? 66 का सही होगा ऑप्शन डी, रामार्गम। नेक्स्ट सवाल है, स त्वाम पच्यते अच्छे वाच्य परिवर्तन करूँ, इसका वाच्य परिवर्तन करना है, ऑप्शन डी तेन तुम दृश्य। गद्य शिक्षण है, काठिन्य निवारण से प्रवृत्ति संति। गद्य शिक्षण में कठिन निवारण करना है, कठिन शब्दों का कौन सी विधि प्रयोग मिलेंगे? इन सभी विधियों का प्रयोग करेंगे, वस्तु प्रदर्श्य, चित्रम प्रदर्श्य और प्रतिकृति माध्यम। नेक्स्ट सवाल है, सकन तु इत्यत्र यम वर्ण अस्ति, इसमें यम वर्ण है वो है ऑप्शन डी, द्वितीय खा है वो यम वर्ण माना जाएगा, ये खा है वो यम वर्ण है। द न वर्ण्यो प्रयत्न किम, द और न इन वर्ण का प्रयत्न है वो है, ये सभी स्पष्ट भी है, घोष भी है और प्राण मान जाएंगे। अन्वेषण प्रधान प्रश्न उपयुक्त भवंती, अन्वेषण प्रधान प्रश्न वो है ऑप्शन डी वाले, उच्च स्तर पर उपयुक्त होंगे। अव्याकृत विधि अपर नाम अस्ति, अव्याकृत विधि का दूसरा नाम क्या है? भाषा शासन विधि, ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट पंद्या से आधारित क्वेश्चन है, सवितव्यो महावृक्ष फलच्छाया समर्पिता यदि देवत फलम न अस्ति छाया कैन निवार्यते। अस्मिन् पद्ये का छंद, इसमें छंद कौन सा है? तो इसमें अनुष्टुप छंद है, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, महावृक्ष अत्र समास, महावृक्ष में समास कौन सा है? ऑप्शन बी कर्मधारय समास, क्योंकि इसमें विशेषण विशेष का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवात अत्र विभक्ति वचन, देवात में विभक्ति कौन सी होगी? पंचमी और एक वचन। सेवित्वयम इत्यत्र प्रत्यय किम, सेवित्व में प्रत्यय है वो है तबियत, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, नास्ति इत्यत्र समुचित संधि विच्छेद पद अस्ति, नास्ति का संधि विग्रह है न धन अस्ति, ऑप्शन सी। छाया इति पदम सप्तमी बहुवचन परिवर्तन करना है, इसका सही होगा इसका ऑप्शन डी, छाया छायाछु। अगला सवाल है, आलस्य ही मनुष्याणाम रिक्त स्थान महान रिपु, सूक्ति को पूर्ण करना है, इसमें एक ऑप्शन डी शरीरस्तु, ऑप्शन डी बेहतरीन यह सूक्ति है। आलस्य में ही मनुष्याणाम शरीरस्तु महान रिपु, आलस्य मनुष्य के शरीर का सबसे महान शत्रु है या दुश्मन है। साक्षात्कार परीक्षा के दर्शन परीक्षणम, बेहतरीन क्वेश्चन, ऑप्शन सी ये मौखिक है। साक्षात्कार इंटरव्यू है वो मौखिक प्रकार की होती है। 22 लिखे हुए 22 एना संख्या, संस्कृत लिखना है इसको, संस्कृत में इसको कहेंगे द्वामी संधि, ऑप्शन डी। मैं संकल्प संस्थान जाऊंगा, इसका संस्कृत अनुवाद करना है, ऑप्शन डी आएगा, अहम संकल्प संस्थानम गमिष्यामि। 83 क्वेश्चन, पावक समीर ज्ञानी अत्र का समास, इसमें समास है ऑप्शन बी द्वंद्व समास है। पावक समीर गगनन अग्नि। नेक्स्ट सवाल है, करणीयम पदे प्रकृति प्रत्यय किम, ऑप्शन सी आएगा क्रेदन अन्य, धातु और अन्य प्रत्यय करणीयम। क्वेश्चन है, परंपरागत साधनानि संति, परंपरागत साधन इनमें से ऑप्शन डी वाला ये सभी है, स्वामपट भी है, मार्जनी और लेखनी भी है।
कस्मिन विधौ मातृभाषा प्रयोग वर्जित, मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है, वो विधि है प्रत्यक्ष विधौ। और ये कई बार सवाल एग्जाम में आया भी है, रिपीट होने की संभावना है। ब्रहन मात्र मात्र संदेश थे, इसमें संधि कौन सी है? ऑप्शन सी अनुनासिक संधि है। उपचारात्मक शिक्षण से संबंध वस्ती, उपचारात्मक शिक्षण का संबंध है वो छात्रों से, छात्र हैं। उपचारात्मक इति शब्द कुत्र हुई, यह शब्द कहाँ से दिया गया? उपचारात्मक लिया गया वैद्य शास्त्र से या चिकित्सा से। अंतिम क्वेश्चन लैंग्वेज सेकंड संस्कृत का। व्याकरण इत्यत्र कति उपसर्ग संधि, व्याकरण में उपसर्गों की संख्या कितनी है? ऑप्शन डी, सॉरी व्याकरण में शब्द में उपसर्ग कितने हैं? तो ऑप्शन डी दो उपसर्ग। संस्कृत में वैसे 22 उपसर्ग है। व्याकरण इसमें वी धन आ धन क्रे धन अन प्रत्यय है, वी और आ दो इसमें उपसर्ग है। तो ये हमने क्वेश्चन देखे संस्कृत के 30 क्वेश्चन लैंग्वेज सेकंड के। आगे के सब्जेक्ट है मैथ से जुड़े हुए क्वेश्चन 12 10 12 को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या बचता है? शेष क्या रहता है? शेषफल। तो ये इजी से इजी गणित मिलान के क्वेश्चन है, तो ये आपको सॉल्व कर लेने हैं। पीडीएफ चैनल पर ये आपको मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर जरूर देखिएगा इन क्वेश्चन को। हम इनके शिक्षण वीडियो के क्वेश्चन जरूर देखेंगे। गणेश शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बेहतरीन क्वेश्चन है। गणित शब्द की उत्पत्ति है वो मित्र हुई है, ऑप्शन ए आएगा ग्रीक भाषा से। नेक्स्ट सवाल है, गणित वह पथ है जिसके द्वारा मन मस्तिष्क में तर्क करने की प्रवृत्ति स्थापित होती है। गणित के संबंध में ये कथन किनका है? बेहतरीन कथन है, ये लॉक का है। अगला सवाल, पाई का मान निम्न में से किस भारतीय गणितज्ञ ने प्रस्तुत किया था? पाई का मान है वो आर्यभट्ट ने बताया था। किस कथन में संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है? इस डिब्बे में 3 पेंसिलों के समूह हैं। सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मूल्यांकन का कार्य तत्वों के लिए प्रतीक निर्धारण करना है। मूल्यांकन के संदर्भ में ये विचार किनके हैं? ये विचार हैं ब्रैडफील्ड के, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है, मूल्यांकन प्राप्य उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्धारण करने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन के संदर्भ में ये विचार किनके हैं? ये माइकलिस के हैं, सॉरी ऑप्शन इसका डी है, माइकलिस। अगला सवाल है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से राशि क्या है? अधिगम के साथ परीक्षण, अधिगम के साथ परीक्षण यानी लगातार सीखने के साथ भी परीक्षण होते रहेंगे। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी एक क्रिया चिकित्सक के उपागम के निकट है? तो वो है ऑप्शन सी निदानात्मक परीक्षण। तो सी आएगा। 120वां क्वेश्चन है, गणित विषय में छात्र द्वारा त्रुटि का संभावित कारण क्या हो सकता है? तो ये सभी हो सकते हैं। गणित के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण, गणितीय तथ्य में समानता विभेद पहचान का भाव, गणित के प्रति जागरूकता का भाव। आगे आपके सब्जेक्ट ईवीएस पर्यावरण अध्ययन लेवल 1 वालों के लिए बेहतरीन 30 क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, समाज की सबसे छोटी प्राथमिक केंद्रीय और मौलिक इकाई वो है परिवार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है, बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन आ सकते हैं? तो वो सी है, वो आ सकते हैं। बाल विवाह प्रमाणित होने पर, वयस्क होने पर विवाह शून्य घोषित नहीं किया जाएगा। बाकी ये 1 नवंबर 2007 से प्रभावी है। विवाह योग्य युवक की आयु 21 वर्ष है, युवती है वो 18 वर्ष, और दोषिद्धि पर 2 वर्ष के कारावास का भी प्रावधान है। अगला सवाल है कि पोचमपल्ली नामक साड़ियाँ जो अपनी सुंदरता और डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है, ये किस राज्य से संबंधित है? इनका संबंध है वो तेलंगाना से। अगला सवाल, उस विकल्प का चयन करना है जो सभी बिल में रहते हैं, ऑप्शन ए वाले। चूहा, चींटी, दीमक, खरगोश, कोयरा, सांप, ये सारे बिल में रहने वाले हैं। कपड़े की सही फिटिंग लाने के लिए कपड़े को कागज़ पर ड्राफ्ट किया जाता है। इस कार्य के लिए प्रयुक्त कागज़ क्या कराता है? बटर पेपर कराएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, बेहतरीन क्वेश्चन है।
ऑप्शन सी आएगा 24 दिसंबर को। राष्ट्रीय गान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रगान जनगण मन से संबंधित सही कथन नहीं है, ऑप्शन सी सही नहीं है। भक्ति को इसके रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इसका हिंदी संस्करण को 24 जनवरी 1950 को बनाया। सर्वप्रथम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में गाया गया और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसकी रचना की गई। गजरा और गोखरू है वो शरीर के किस अंग के आभूषण है? तो आभूषण है हाथ के। चांदखेड़ी का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? झालावाड़ में, ऑप्शन सी आएगा। लक्ष्मण का अवतार किसे माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार है वह बाबू जी। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये सवाल है, सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। NH3 ले से चिड़िया टापू ये सही नहीं है। NH1 है श्रीनगर से लेह तक, NH2 डिब्रूगढ़ से द्वीपांग तक, NH7 है फाजिल्का से माना। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत संचार का माध्यम नहीं है? व्यक्तिगत संचार का माध्यम दूरदर्शन वो नहीं है, ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो संकेत है ये प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है? रास्ता दीजिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 134 क्वेश्चन, कार्यों के अनुसार भोजन का प्रकार नहीं है। कार्यों के अनुसार भोजन का प्रकार नियंत्रक भोज्य पदार्थ नहीं होता है, ऑप्शन डी। ऊर्जा प्रदायक भोज्य पदार्थ होते हैं, शरीर निर्माण होते हैं, नियामक होते हैं। 135वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भोज्य पदार्थ ऊर्जा प्रदायक स्रोत है? ऊर्जा प्रदान करने वाला है वह गुड़। अगला सवाल सम्मिलित करना है, विटामिन है और न्यूनता विकार है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी और विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्क्रीवी और विटामिन डी की कमी से इकेटस। बेहतरीन ये क्वेश्चन। अगला सवाल, इकोसिस्टम शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 137वां A.G. टेंसलेन है। निम्न में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए? और ये पाया कि मटर के पौधों में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं। ग्रेगर मेंडल ने। भारत में सर्वाधिक जो चंद्रमन है वो किस राज्य में पाए जाते हैं? चंद्रमन वाला राज्य है वह कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालीवाल ब्राह्मणों को किस जल संरचना का जनक माना जाता है? खड़ीन, ऑप्शन सी। अगला सवाल, भोर का तारा कहलाता है शुक्र वो भोर का तारा कहलाता है। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा। पर्वतारोहण के समय निम्न में से कौन सी प्रमुख बाधा उत्पन्न हो सकती है? ये सभी बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। हिमस्खलन हो जाता है, बर्फीले तूफान, ज्वालामुखी क्रियाएं। कौन सा युग्म असम्मिलित युग्म माउंट एवरेस्ट और उन पर चढ़ने वालों में, आरोहण करने वालों में असंगत है, ऑप्शन सी। एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला मालवत, ये सही नहीं है। बेहतरीन क्वेश्चन है, एवरेस्ट चढ़ने वाले प्रथम भारतीय अवतार सीमा। एवरेस्ट चढ़ने वाली प्रथम भारतीय दिव्यांग महिला अरुणिमा सिन्हा और एवरेस्ट चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बचंती पाल। बेहतरीन ये क्वेश्चन है। अगला सवाल, पर्यावरण अध्ययन की एकीकृत प्रकृति सहायक है किसमें? पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों के प्रस्तुतिकरण के लिए, ऑप्शन सी। पर्यावरण अध्ययन की जो प्रत्येक विषय के रूप में शिक्षा दी जाती है कक्षा से, यानी कक्षा 1 से। 147 क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो 2005 है उसके अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी आएगा। यानी पर्यावरणीय समझ के द्वारा सटीक संख्यात्मक योग्यता विकसित करना ये कोई प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, नाटक और भ्रमण निम्न में से किस सुविधा के उदाहरण है? तो वो गए क्रियात्मक साधन के उदाहरण है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने के रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? वार्षिक उपलब्धि परीक्षा रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। पोर्टफोलियो, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड और क्रम निर्धारण मापनी चेकलिस्ट, ये सारे हैं वो रचनात्मक आकलन के साधन है। अंतिम क्वेश्चन, इस मॉडल पेपर का संकल्प क्लासेस द्वारा
तैयार मॉडल पेपर का अंतिम क्वेश्चन है, श्रेष्ठ परीक्षण की विशेषता कौन सी नहीं है? ऑप्शन डी आत्मनिष्ठता, विविधकारिता, व्यापकता, विविधता, वस्तुनिष्ठता, ये सारे गुण होते हैं। तो ये 150 क्वेश्चन हमने देखे मॉडल पेपर 1 रीट लेवल 1 वालों के लिए और कॉमन पार्ट रीट लेवल 2 वालों के लिए भी। सब लोग क्लासेज बाड़मेर का ये मॉडल पेपर था। कैसे लगी क्लास जरूर लाइक करें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और PDF इसके आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी टेलीग्राम की, तो जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।